बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्योति चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला। जिंदाबाद, 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 ये सपा वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मनीषा बेटी के परिवार वालों से किसी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है और रास्ते पर, गांव के रास्ते पर पुलिस प्रशासन अलर्ट कर दिया है और बैरिकेड लगा दिए गए हैं। और जो यहाँ पर कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अतुल प्रधान खुद यहाँ पर आए हुए हैं। अतुल जी, क्या ज़रूरत पड़ी आप लोगों को कि आप लोग मेरठ से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं और आखिरकार अब आप लोगों की मांग क्या है? क्यों आप लोग गांव के बाहर डटे हुए हैं? देखिए, प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर मुद्दे पर जो काम किए हैं, हर उस मुद्दे पर बोलने की कोशिश की जो जनता को छूता हो। और ये बेटी का मामला है और बेटी पूरे देश की है। जिस तरह का कृत्य, कुकृत्य उसके साथ हुआ है, उससे सब लोगों का दिल दुखी है। हम लोग भी उसी कड़ी में समाजवादी सोशलिस्ट लोग इसी सोच के साथ कि उस पीड़ित बच्ची को, उसके परिजनों को किस तरह इंसाफ मिले, हम लोग यहाँ पर हैं। हमारा सीधा एक कहना है, जिस तरह संस्कार हमारे सनातन धर्म में, हिंदू समाज में कि रात्रि में अंतिम संस्कार नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया वो अशोभनीय है और निश्चित रूप से सवालिया निशान खड़ा करता है शासन प्रशासन के ऊपर। शासन प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान जब खड़ा होता है तो अखिलेश यादव की जब आप बात करते हैं तो क्या अखिलेश यादव से इस मामले में आप लोगों की बात हुई है? क्या आपने उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराया और अब उनका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जैसे इस चीज़ का पता चला तुरंत संज्ञान लिया। समाजवादी पार्टी कल कैंडल मार्च के रूप में श्रद्धांजलि दे रही थी, सड़कों पर उतर रही थी, गिरफ्तारी दे रही थी। जहाँ तक यहाँ तक की बात है, लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस परिवार के संपर्क में हैं। परिवार के लोगों से माननीय अखिलेश यादव जी की बात भी हुई है, कल भी हुई है, आज भी संभवतः बात होगी और हम लोग निश्चित रूप से इस परिवार को किस तरह मदद पहुँचे उसके लिए लगे हुए हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जो सबसे बड़ा सवाल इंसान है, 11 घंटे बीत जाते हैं उस मृतक बहन का, छोटी हमारी बहन का, यही नहीं पता चलता वो रहती कहाँ है। 11 घंटे के पोस्टमार्टम के बाद और फिर 2:30 बजे रात को उसका अंतिम संस्कार उसके परिजनों के बिना कर दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल है, अभी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में आने वाले समय पर पर्दा बहुत सारी चीज़ों से उठने जा रहा है, लेकिन हम यहाँ के डीएम से और एसएसपी से, सरकार से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, उस माँ के साथ ऐसा क्यों जिसकी वो बेटी थी, उस पिता के साथ क्यों जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। अच्छा, अगर मैं सत्ता पक्ष की बात करूं तो बीजेपी के जो प्रभारी मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और सांसद अभी गाँव के अंदर दाखिल हुए, जाकर पीड़ित परिवार से मिले हैं। आप लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा, तो प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, हम प्रशासन के यहाँ पर एसपी साहब खड़े हैं, एडीएम साहब खड़े हैं। हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों से, अभी हमारे एमएलसी साहब ने भी ये बात कही कि हम 5 लोगों को आप भेज दीजिए, वहाँ पर 5 लोगों को भेज दीजिए, 3 को भेज दीजिए, कम से कम उस पीड़ित परिवार से हम लोग मिल लें, उसकी व्यथा जान लें। लेकिन भाजपा के लोग तो अंदर चले जाते हैं, प्रभारी मंत्री अपने साथ सैकड़ों लोगों को गाड़ी के काफिले से सीधा लेकर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई अधिकारी, क्या कोई संविधान किसी एक दल के हिसाब से चलेगा? क्या किसी एक पार्टी के हिसाब से चलेगा? क्या सरकार से ये चीज़ चलेंगी? जब वो लोग किसी की मदद कर सकते हैं कि हम लोग विपक्षी दल के लोग, यहाँ के जो एमएलसी हैं, यहाँ के जो परिवार के लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या उस परिवार से नहीं मिल सकते? ये गलत चीज़ है। अब आप लोगों का क्या कहना है कि कितने लोग आप लोग जाकर पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं और आखिरकार अब आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ से विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रामनारायण काके मुँह यहाँ से रहा हूँ मैं। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये मेरी विधानसभा क्षेत्र का ये गाँव है भूलगढ़ी। इस गांव में ये बहुत ही गरीब परिवार था। जिस दिन ये लड़की ख़त्म हुई थी उसी दिन मैं पहुंचा था। दूसरे दिन वहाँ देखा कि परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं था, बहुत परेशान थे वो लोग। सीधे यहाँ बागला ले गए, बागला से मेडिकल ले गए, मेडिकल से सफदरजंग ले गए। उसके साथ बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। उसके साथ ऐसी घटना शायद मैं उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, इतनी बड़ी घटना ये हुई। मैं बहुत बड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूँ इस सरकार की और इस सरकार में बैठे हुए इन अधिकारियों की। हम लोगों को रोक रहे हैं, क्या हम इनसे सोना चांदी लेने जा रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती है प्रशासन के लोगों को? कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद कहता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों यहाँ से हटाओ। मैं चैलेंज करता हूँ भाजपा के सांसद को और बता देना चाहता हूँ, तुम्हारी औकात है तो सामने आकर के यहाँ प्रशासन को साथ लेकर के हमें हटवा के दिखा दें, अन्यथा हम आने वाले समय में तुम्हारा काला मुंह करेंगे और ये तुम्हें औकात दिखा देंगे
कि जिस दिन तुमने ये इस बहन बेटी के साथ तुम जिस बरादरी के क्या नाम सांसद हो, उस बरादरी की बहन बेटी की तुम सुरक्षा नहीं कर पाए, उसके खिलाफ मुकदमा लिखाने में 15 दिन लग गए। 15 दिन में तुमने इलाज नहीं करा पाया, उसको आर्थिक सहायता तक नहीं दे पा रहे ढंग से। क्या मामला है? कि तमाम जो सवालिया निकले हुए हैं और अब जो राजनीति है वो भी हो रही है, और इसी क्रम में, इसी कड़ी में जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो भी गांव के अंदर जाकर पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने उनको गांव के बाहर ही रोक कर रखा हुआ है। कि ये आपने पूरे भारत में इस चीज़ का बहुत ही गलत संदेश गया है। मनीषा नाम की वाल्मीकि समाज की जो बेटी थी, गांव भूलगढ़ी हाथरस विधानसभा के क्षेत्र का गांव पड़ता है, मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, प्रत्याशी रहा हूँ रामनारायण काके। इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। इस परिवार से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं और उनसे आराम से मिल के आ रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से एजेंट बनी हुई है बीजेपी की, खुलेआम प्रशासन पूरी तरह से तानाशाही कर रहा है। सबसे पहले हम मांग करते हैं यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यहाँ से हटाया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 15 दिन हो गए, 15 दिन तक अभी तक इन लोगों ने न्याय का कोई काम नहीं किया है। मैं तो चाहता हूँ, हमारी पार्टी चाहती है, और आपके बीच में कल हमारा डेलीगेशन आ रहा है, 7 प्रतिनिधिमंडल आ रहा है और हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमने मिलने के लिए 5 लोगों के लिए कहा कि हमें मिलने दिया जाए, भूलगढ़ी हम जाना चाहते हैं। हमारे आदरणीय MLC साहब बैठे हैं, हमें जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं पूर्व, और हमारे अतुल प्रधान जी मेरठ से पधारे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगातार बात आदरणीय अतुल प्रधान जी की चल रही है और बताना चाहते हैं यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से डरसाई पैदा कर रहा है। हमको रोकेंगे कब तक? चाह रहे हैं वो आपको मिलने नहीं दिया जा रहा। आप क्या कहना चाहेंगे MLC साहब इस मामले में? हम भी यही मिलना चाहेंगे और उनकी सांत्वना देना मेन चाहेंगे। मांग क्या है आपकी? क्या इसमें कार्रवाई, जबकि पुलिस में कार्रवाई तो ये कहेंगे इसकी त्वरित कार्रवाई हो, फांसी की और क्या जाए कार्रवाई? फांसी की कार्रवाई आप और लोग चाहते उनको एक उनके घर में किसी आदमी को एक नौकरी दी है, सरकारी नौकरी। PVR न्यूज़ बुद्धिस्ट भारत रियलिटी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।